कि कमजोर से कमजोर आदमी तक और सबसे पीछे की पंक्ति में खड़े भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मान और सम्मान देने के लिए आज आपके लोगों के बीच पधारे हैं। पिछले 4 वर्ष की कांग्रेस सरकार की जो नाकामियां रही, जो कुशासन रहा, आपने देखा होगा। अभी 2 दिन पूर्व सीकर में इतना बड़ा हादसा हो गया। एक पिता अपनी बच्ची से मिलने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाता है और उसे सरेआम गोलियों से भून दिया जाता है। मैं कहना चाहता हूं इस प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कांग्रेस की सरकार से, कि वो फोटो सोशल मीडिया पे चल रही थी, वो बच्ची अपने पिता के शव के ऊपर बिलख रही थी, उस फोटो को देख के हर किसी का कलेजा पिघल जाए। इस मुख्यमंत्री ने एक भी शब्द उस फोटो को देख के नहीं कहा। पूरा का पूरा तंत्र, पूरी की पूरी सरकार उस शहजादे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगा रखा है। 3-3 करोड़ रुपए रोजाना के खर्च होते हैं। 3 करोड़ रुपए इस जनता की गाड़ी कमाई के ये राजस्थान की सरकार उस शहजादे की यात्रा में लगा रखे। मुझे एक मुख्यमंत्री आवास में कैटरिंग के काम करने वाले एक आदमी ने बताया कि 3-3 तरह के नॉनवेज बनाए जाते हैं उस शहजादे की यात्रा में। इतने वरिष्ठ आदमी अशोक गहलोत जी जैसे लोग डांस करके वहां नाच के दिखा रहे हैं। बड़ी शर्म की बात इस प्रदेश के लिए है। मैं कहना चाहता हूं आपको कि जब चुनाव घोषणा पत्र बनता है, उस जन घोषणा पत्र में राहुल गांधी जी ने कहा था 1 से 10 तक जब गिनेंगे इतने में किसान का कर्जा माफ हो जाएगा, बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी। 7-7 बार यहाँ बिजली की दरें बढ़ाई गई। अघोषित कटौती के लिए हमें आंदोलन करने पड़े। यूरिया के लिए किसान दर की ठोकरें खा रहा है। और युवाओं के साथ इस सरकार ने जितना बड़ा धोखा किया है, कोई भी परीक्षा सफल रूप से नहीं हो सकी। हर परीक्षा का पेपर लीक होता है। बड़ी गाड़ी कमाई से अपने बुजुर्ग लोग अपने बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारियां करवाते हैं। कंपटीशन की तैयारियों में रात दिन लगे रहते हैं और उनके साथ इतना बड़ा धोखा इस राजस्थान की सरकार ने किया है। कोई भी परीक्षा सफलता से बिना पेपर लीक हुए एक भी एग्जाम नहीं हुई, ये आप सब लोग जानते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जब से यहाँ के नेतृत्व किया, जब से उन्होंने पूरे देश में प्रधानमंत्री की जिस दिन शपथ ली, उस दिन दुनिया के सबसे ताकतवर अखबार अमेरिका के मुख्य अखबार में छपा था कि हिंदुस्तान में पहली बार हिंदुस्तानियों की सरकार बनी है। इस बात का बहुत बड़ा महत्व है। ये बात लिखने के पीछे एक सबसे शक्तिशाली देश के मुख्य अखबार का लिखना इसके बहुत बड़ा महत्व रखता है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री ने जब दशकों से हमारा अयोध्या का मंदिर बनने का सपना था, उसको साकार करके प्रधानमंत्री जी ने दिखाया। आपने देखा होगा G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं सारे के सारे विकसित देश आज हमारे प्रधानमंत्री की तरफ देखते हैं। आप देखते होंगे जब वो विदेश जाते हैं, आपने रशिया यूक्रेन का युद्ध देखा होगा। रशिया और यूक्रेन के युद्ध में काफी संख्या में स्टूडेंट फंस गए थे। कई देशों के स्टूडेंट वहां फंस गए थे। अगर तिरंगा लेके कोई भी देश का स्टूडेंट निकला तो रशिया ने गोलीबारी बंद कर दी थी। ये हमारी ताकत का अंदाजा इस बात से आप लगा सकते हो कि हमारे प्रधानमंत्री इतने संवेदनशील प्रधानमंत्री, जिन्होंने लाल किले से स्वच्छता की बात की और विपक्षी पार्टियों ने मजाक उड़ाया कि एक प्रधानमंत्री लाल किले से शौचालय की बात करता है। हमारी माताओं बहनों को सम्मान और मान देने का जो काम किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। गुजरात में जाके यहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि राजस्थान मॉडल लागू कर देंगे। आप गुजरात में 27 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। वहां का हर आदमी संपन्न है, हर किसान संपन्न है, युवा वहां संपन्न है। युवा सबके सब वहां भारतीय जनता पार्टी को रिपीट करना चाहते हैं। ये गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश का मॉडल लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय पार्टियों ने, कांग्रेस पार्टी ने इतने वर्षों तक 75 वर्ष हो गए देश को आजाद हुए, लूटने का काम किया। वहां जब से माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद में सुशासन का क्या होता है, ये बात उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सैनिकों को सम्मान देने की बात, हमारे बुजुर्ग लोग और बड़ौदा में
ज्यादातर लोग प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से सैनिकों के परिवार से बिलोंग करते हैं। अगर सैनिकों को सम्मान देने का काम पहले बेल्ट, टोपी और बक्सा आ जाता था, साथ में टेलीग्राम आ जाता था, उसको सबको घर तक पहुंचाने की, चाहे एरोप्लेन से लाना पड़े, चाहे कोई भी संसाधन लगाना पड़े, कितना भी खर्चा हो जाए, हमारे माननीय वाजपेयी जी ने ये शुरू किया था। आज मोदी जी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। पिछली बार आपने देखा होगा बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गई, अघोषित कटौतियां जो हो रही है, किसान की तुम तोड़ने का जो काम हो रहा है। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि 1 वर्ष बचा है। मैं अध्यक्ष जी से बताना चाहता हूं कि हमारे यहाँ झुंझुनू विधानसभा में एक ही परिवार वंशवाद की राजनीति करता रहा। उस परिवार को यहाँ की जनता ने MP बनाया, MLA बनाया, जिला प्रमुख बनाया, और वो आदमी, वो लाडले जो 3 बार यहाँ की जनता ने उनको नकार दिया था, कैसे कैसे डमी टिकटें भरवा के वो चुनाव लड़े, और चौथी बार में जब वो चुनाव जीते तो यहाँ के अखबार में छपा था कि अब की बार पप्पू पास हो गया। ऐसा पप्पू हमारे ऊपर थोप के चले गए। और हमारे बड़ौदा और इन गांव में तो अपनी बकौती समझते थे कि मैं झाझड़ियों का भांजा हूं, मेरे को गांव में आने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन आज इस पंचायत की ये हालत है। ये बाईपास रोड के लिए एक भी दिन ऐसा नहीं रहता। अध्यक्ष जी, अगर आप कल मुख्यमंत्री बने तो हम आपसे ये आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जब राज आए तो यहाँ की बाईपास और ये 75 वर्ष में जो वंचित है ये पंचायतें, अब की बार मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि 42,000 कुछ वोटों से यहाँ से कांग्रेस जीती, और इस बड़ौदा ग्राम पंचायत में 250 वोटों से मैं कांग्रेस से आगे रहा। इस जनता ने उसको नकार रखा है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, ये ग्राउंड जो आप देख रहे हैं अध्यक्ष जी, ये ग्राउंड मेरे पिताजी ने 19 महीने इमरजेंसी में मीसाबंदी मेरे पिताजी रहे, कांग्रेस की रीति नीति के खिलाफ हम रहे। ये ग्राउंड मेरे पिताजी ने बैठ के यहाँ से पूंजीपतियों से खाली करवाया। आज ये ग्राउंड हम देख रहे हैं पूरे गाँव के काम आ रहा है, इसके ऊपर भी कब्जा कर लिया था। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करने वाली यहाँ की पंचायत के और आस पड़ोस के, आपने यहाँ MP चुनाव में 35,000 से भारतीय जनता पार्टी को जिता के भेजा था। यही विधानसभा जहाँ 42,000 से कांग्रेस जीतती है, उसी विधानसभा में 35,000 से भारतीय जनता पार्टी जीतती है। आप यहाँ पधारे, आप सब लोग इतनी संख्या में यहाँ स्वागत करने, हमारा सबका मान और सम्मान करने के लिए आप पधारे। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ और हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारी बीजेपी सरकार में यह जनता वंचित नहीं रहे, इस बात का आपके चरणों में निवेदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय बापू जी। और समय को थोड़ा ध्यान रखते हुए आदरणीय राजेंद्र जी बापू से निवेदन करूंगा कि आप आए और अपने उद्बोधन दें।